श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने निवास पर बृहस्पतिवार की रात को हुए उपद्रव के लिए वहां की सरकार भले ही किसी चरमपंथी गुट को जिम्मेदार बताए, मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि रोजमर्रा की चीजों की किल्लत जिस तेजी से बढ़ी है उसने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। निसंदेह कोविड-19 की महामारी ने जब बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, इसमें श्रीलंका जैसा छोटा सा देश कैसे बच सकता था जिसकी अर्थव्यवस्था का आधार ही पर्यटन है। मगर यह श्रीलंका के संकट का एक पहलू है। वास्तव में इस देश के 2.25 करोड़ लोग राजपक्षे शासन की गलत और अदूरदर्शी नीतियों का भी खामियां भुगत रहे हैं। लिट्टे के सफाया के बाद महिंद्रा राजपक्षे ने राष्ट्रपति रहते हुए भारी कर्ज पर आधारित ऐसी नीतियों को अपनाया जिसका खामियां श्रीलंका आज भुगत रहा है। श्रीलंका को दूसरा सिंगापुर बनाने का सपना देखने वाला महिंद्रा राजपक्षे ने बंदरगाहों के विकास और इकोनॉमिक जोन के निर्णय के लिए बेतहाशा कर्ज लिया, लेकिन इससे संबंधित अनेक परियोजनाएं कभी पूरी नहीं हो सकी। बची कुची कसर महामारी ने खुद पूरी कर दी। महिंद्रा राजपक्षे के बाद राष्ट्रपति बने मैत्रीपाल सिरिसेना के शासन के दौरान अर्थव्यवस्था काफी हद तक पटरी पर लौट रही थी, लेकिन 2019 में फिर से राजपक्षे बंधुओं की सत्ता में वापसी हो गई। वहां की बढ़ती बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गई है। पैरासीटामॉल जैसी दवा की 1 दर्जन गोलियां 400 रुपये से अधिक में बिक रही है और कुछ महीने पहले तक 25 रुपये प्रति कप बिकने वाली चाय के दाम 100 रुपये हो गए हैं। हमेशा की तरह भारत में श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है और वह उसे 2.4 अरब डॉलर का पैकेज दे चुका है। इसके बाद यह भी ध्यान रखना होगा कि श्रीलंका को मदद के नाम पर चीन कोई नई चाल न चले। श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज की भी सरकार दरकार है। निश्चित रूप से श्रीलंका को इस मुश्किल हालात से उबरने में मदद की जानी चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को ढलने के लिए कवच बने।